चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। देखिए, हम लोग एक सवाल करें आयत का। अब हम लोग सवाल जो पढ़ेंगे, चूंकि हमने पहले क्या पढ़ा, आयत, फिर क्या पढ़ा, वर्ग। तो जो सवाल करेंगे हम लोग वो आयत और वर्ग दोनों का क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है? तो आयत और वर्ग के सवाल एक जैसे हैं, दोनों सवाल हम लोग साथ साथ देखेंगे, ठीक है? चलिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यानी एक आयत है, ठीक है? ये अपना हो गया आयत। तो आयत में बताइए मुझे, चारों भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं? हाँ। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है? हाँ। दो विकर्ण होते हैं? हाँ। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? हाँ। चलिए, वेरी गुड। तो ये अपना हो गया आयत। तो आयत में लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। ध्यान से देखिए, एकदम जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे करना है। आयत में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को अब देखिए, यहां से समझिए, लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर चौड़ाई हमने x मान लिया तो लंबाई क्या होगा, मुझे बताइए। x प्लस 10। कितना होगा? x प्लस 10। x प्लस 10। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, यानी लंबा चौड़ाई अगर हमने x मान लिया तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 10। यानी ये जो लंबाई है वो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 10 मीटर, यही ना है? तो अगर चौड़ाई हमने x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी, x धन 10, यही होगा ना? ऐसे भी लगा सकते हैं, या अगर हमने लंबाई x मान लिया, ध्यान से देखिए, लंबाई अगर मान लिए, कोई जरूरी तो है ना कि एग्जाम में अगर सवाल आ गया तो लंबाई x मानेंगे कि चौड़ाई मानेंगे? दोनों मानना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि कोई लंबाई x मान लिया, तब अब अगर हम लंबाई x मानेंगे तो ध्यान से देखिए, लंबाई बराबर, अब मुझे बताइए लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी होगी, बताइए। x माइनस 10। कितना होगा बताइए? x माइनस 10 कितना होगा? और कोई कितना होगा? कितना होगा? x प्लस 10, x माइनस 10, ये दोनों में से एक के तो होगा करी। मारा जा तुक्का, क्योंकि सही होगा करी। क्या होगा? लंबाई बराबर, अभी हम बताए ना कि ध्यान से समझिए, लंबाई बराबर चौड़ाई धन x है। तो अगर चौड़ाई x मानेंगे तब तो लंबाई x धन 10 हो जा रही है। अगर लंबाई x मान लिए, इस लंबाई को x मान लिए, तब चौड़ाई कितना होगा? लंबाई को x मान लेंगे तो चौड़ाई धन 10, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू? x माइनस 10। किसने बताया था? श्रेया, वेरी गुड। कितना होगा? x माइनस 10। अगर हम चौड़ाई x मानते हैं तो लंबाई x प्लस 10 होगी। अगर लंबाई x मानते हैं तो चौड़ाई x माइनस 10 होगी। यही ना करा है? लंबाई ज्यादा है कि चौड़ाई ज्यादा है, मुझे ये बताइए। इसमें लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। कौन ज्यादा है? लंबाई ज्यादा है। तो लंबाई चौड़ाई, अगर हमने लंबाई x मान लिया तो चौड़ाई जब भी होगी इससे, लंबाई जब भी होगी इससे ज्यादा होगी ना, 10 से अधिक है तो 10 जोड़ देंगे।
अगर हमने लंबाई x मान लिया तो चौड़ाई कितना होगा? लंबाई तो ज्यादा है तो चौड़ाई कम में होगी ना, तो x में से 10 घटा देंगे। क्लियर है? अब नहीं डाउट होगा? चलिए, तो ये आयत की हमने लंबाई और चौड़ाई एक चीज x मान रहे हैं। हम जान भी रहे हैं कि जो पूछता है उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो पूछता है उसको हम क्या मानते हैं? x। तो मुझे ये बताइए, लंबाई को x मान के लगाएं या चौड़ाई को? बताइए। चौड़ाई को x माने। चलिए, माना चौड़ाई कितना है? x मीटर है? तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चा? बताइए। x प्लस 10। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लंबाई अगर x हो गई तो चौड़ाई, अरे चौड़ाई x हो गई तो लंबाई x धन 10। ठीक। अब मुझे ये बताइए, क्षेत्रफल दिया है कि नहीं? तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बच्चा आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। सभी सूत्र एकदम जबान पर याद होने चाहिए, तभी सवाल आएगा। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है बच्चा? x धन 10 गुणे चौड़ाई कितना है बच्चा? अच्छा, चौड़ाई x। ठीक। क्षेत्रफल कितना है? 200। वेरी गुड। हाँ, तो वर्ग का है, हल करते हुए कहाँ वर्ग लिखेंगे? ठीक है। तो 200 बराबर x का x में गुणा होगा, x स्क्वायर यानी x का 10 में गुणा होगा। दोनों में गुणा होता है ना, यानी x स्क्वायर धन 10x एक साइड में लेते हैं, x स्क्वायर धन 10x धन 200 बराबर क्या हो गया? 0। अब यहां से देखिए, इन दोनों में हम क्या करें कि हम अब इसको देखिए, ये जो हल करना है ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हल करने का एक नियम होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण। ठीक है। चलिए, तो देखिए, हम लोग पहले ये समझ लें कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो ये जो द्विघात समीकरण होता है उसमें एक जो है x की 2 घात होती है। ठीक है, और एक घात होती है। इसमें कितना घात है? x के घाते 2, x के घाते 1। अब कुछ ना कुछ यहाँ पर जुड़ा रहेगा। ठीक है, यानी x की 2 घात रहेगी, मिला जुलाकर x की 2 घात रहेगी इसमें। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट है। हम यहाँ इस तरह से बता रहे हैं कि ये सवाल कैसे हल होता है, क्योंकि हमारा ये आया है ना, ये कैसे हल होगा। तो इसमें क्या होता है, हमको ये देखना है कि हमको b को तोड़ना है। b को तोड़ना है कितने भाग में? 2 भाग में। वो भाग ऐसे होने चाहिए कि जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर क्या आए? ac आए। जब b को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर क्या है? b आए और गुणा करने पर a और c आए। a क्या है? x स्क्वायर में कितने का गुणा है? वही क्या है? a। b क्या है? x का कितने में गुणा है? वो क्या है? b। c क्या है? जिसमें न तो x का गुणा है न तो x स्क्वायर का गुणा है, अकेला है। तो अगर हम लोग देखें कि 2x स्क्वायर धन 7x धन 6, ठीक है, बराबर मान लीजिए 0 है। तो यहाँ पर किसको हमें तोड़ना है? पहले मुझे a का मान बताइए। a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर इसमें a का मान कितना? a क्या है? ये a का मान 2। a का मान कितना है? 2। a वो है जिसमें x स्क्वायर से गुणा।
ये क्या है, ये क्या है जिसमें, इसको मिटा दें हम, पहले समझ लें इसको, ठीक है। चलिए पहले इसको समझ लें। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। तो ए क्या है, जिसमें एक्स स्क्वायर से जिसमें गुणा है, एक्स स्क्वायर का में एक्स स्क्वायर में जितने से गुणा है, एक्स स्क्वायर में जितने से गुणा। बी क्या है, एक्स में जितने से गुणा, यही ना है। और सी क्या है, न तो एक्स स्क्वायर हो न तो एक्स हो, ठीक है। तो ए बी सी पता चल गया। अगर हम एक सवाल लिखते हैं 2x स्क्वायर धन 7x धन 6 बराबर 0, तो इसमें मुझे बताइए ए का मान कितना है। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का जिसमें गुणा है, ए का मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 7, यानी एक्स से जिसमें गुणा है वो हो गया 7, सी का मान कितना हो गया 6, जिसमें ना तो एक्स है ना तो एक्स स्क्वायर है 6। ये समझ गए। अब जो नियम होता है वो हमारा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है बाबू कि हमें b को तोड़ना है। b को क्या करना है, तोड़ना है। कितने भाग में, दो भाग में। वो दोनों भाग क्या होंगे, अगर दोनों भाग को जोड़ देंगे, यानी दोनों भाग जोड़ेंगे, b को तोड़ना है, तोड़ के जोड़ने पर क्या आएगा बी है, लेकिन गुणा करेंगे तो क्या आएगा AC, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, अब देखिए हमें b को दो भागों में तोड़ना है, जोड़ेंगे तो b आएगा और गुणा करेंगे तो a और c आएगा, a गुणे c, AC मतलब a गुणे c। तो अब मुझे ये बताइए कि 2x स्क्वायर धन 7x धन 6 बराबर 0 किसको तोड़ना है, ये समझ में आया। किसको तोड़ना है, इसमें बताइए किसको हम लोग तोड़ेंगे, 7 को। वेरी गुड, 7 को दो भागों में तोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा बताइए, B आएगा। जोड़ने पर कितना आएगा, b नहीं, मुझे ये बताइए ना जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा 7 आएगा। वेरी गुड। अब गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए AC मतलब क्या हुआ, a का मान कितना है 2 गुणे 6, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12। ये समझ में आया। यानी 7 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो अब कैसे पता चलेगा, या तो अंदाजा लगाइए 7 को कैसे तोड़ सकते हैं, अनुमान लगाइए। 7 को तोड़ेंगे 6 धन 1, ऐसे कर सकते हैं, 5 धन 2, 4 धन 3, 3 धन 4, ऐसे भी कर सकते हैं कि -6 धन, अरे -2 धन 8, अरे -2 धन 9, -2 और 9 को जोड़ेंगे तब वो 7 आएगा। तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहता है, ये तो जोड़ेंगे और ये गुणा करना है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 9 दूनी 18। तो हाई तो ऐसे ही कट जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, हाई दूठे होने का चांस है, ठीक है। तो ये तो अनुमान लगाते हैं हम लोग कि 7 के 2 भाग हुए, कौन कौन भाग हुए, 7 के 2 भाग हुए, 1 भाग 4 1 भाग 3, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर
7 के 2 भाग किए, कौन कौन का भाग? 4 और 3, यक्स धन 6। क्यों 2 भाग किए? ये इसी को क्यों लिए? क्योंकि इनको जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, और गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 12। हमें वही लेना है जिसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। बात समझ में आई? अब देखिए बराबर है 0, तो 2x स्क्वायर धन इसका गुणा इसमें 4x धन 3x धन 6 बराबर 0। अब इसमें से इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अब यहां से देखिए 2x कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? x धन 1 बचेगा। यहां से x प्लस 2, हाँ वेरी गुड। और यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो x धन 2 बराबर 0। तो ये x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 एक और कर लिए तो क्या बचा? 2x धन 3 बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमने क्या किया कि इस 7 को 2 भागों में तोड़े। हमारा जोड़ने पर क्या आ रहा था? 7, और गुणा करने पर क्या आ रहा था? 12। तो 7 के एक अनुमान लगाएं कि 6 और 1 हो सकता है, जोड़ेंगे 7 आएगा, गुणा करेंगे 6 आएगा। 5 और 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, -2 और धन 9 भी होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा, लेकिन गुणा करेंगे क्या होगा? 18। तो यहाँ पर 12 वाला यही 2 ठो है, तो इसी में से 1 ठो ले लिए, दोनों सही है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसका मान और इसका गुणा करते हैं तो 0 है, तो ये भी 0 हो सकता है, x धन 2 बराबर 0 होगा। इसको भी अलग से 0 करेंगे तो x का मान आता है -2, पक्षांतर कर देंगे ना। और यहां से देखिए, अगर हम 2x धन 3 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर कितना होता है? -3, x बराबर -3 बटे 2। तो जब भी 2 घात होता है तो उसमें x के 2 मान निकलते हैं। कितने मान निकलते हैं? 2 मान। एक मान आ गया -2 और एक मान आ गया -3 बटे 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अनुमान वाली विधि नहीं काम की तब क्या करेंगे हम? ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में अनुमान लगा रहे हैं, दिमाग नहीं काम करता है, हड़बड़ी रहता है ना। तो अनुमान के अलावा भी एक नियम है। ठीक है, इसको मिटा दें। मान लीजिए अनुमान वाली विधि नहीं काम की तब, तो ध्यान से देखिए, हमें 7 को 2 भागों में तोड़ना है। जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 12। तो अगर अनुमान वाली विधि नहीं काम करती है तो तुरंत 12 का जैसे लौसा निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 से भाग देंगे, 2 तियां 6, 3 से भाग देंगे 1। तुरंत लिख दीजिए 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। तुरंत इसको इस रूप में लिख लीजिए। ठीक है, अब अंदाजा लगाइए, अब आसानी से अंदाजा लगा लेंगे। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7। और इसको 2 के रूप में बनाना है। अगर या तो ये 2 2 4 3 बन सकता है, या 1 ठो 2 और इसको लेंगे तो ये 5 बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। या 1 ठो 2 लेंगे तो 3 2 5, ये 2 रूप में बन सकता है। जब 2 गुणे 2 गुणे 3 है तो इसको हम जब भी बनाएंगे हमको यहाँ किस रूप में तोड़ना है? 2 भाग में। कितने भाग में तोड़ना है? 2 भाग में। तो या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 गुणे 6, एक तो ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको कर सकते हैं कि 4 गुणे 3। इसके अलावा और कोनो तरीका तो है नहीं। इस गुणनखंड को दोनों को एक साथ कर देंगे तो 4 गुणे 3 आ जाएगा, और 2 और 3 और 2 को कर देंगे तो 2 गुणे। और कोई तरीका है बताइए? और कोनो तरीका है? इसके अलावा और कुछ तो कर नहीं सकते। तो लेकिन अब जोड़ेंगे तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8,
और 6 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा 12। गुणा करने पर तो 12 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 नहीं आ रहा है। 12 नहीं, जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो ये होगा नहीं। और ये 4 और 3 को देखें तो जोड़ने पर 7 आ रहा है, और 4 और 3 को गुणा करने पर कितना आ रहा है 12। तो कौन सा सही होगा, ये वाला। 4 गुणे 3। तो अनुमान लगाना आसान हो गया कि नहीं। अगर कहीं अनुमान वाली विधि फेल हो जाए, ठीक है, तो हम तुरंत गुणनखंड कर लिए, उस गुणनखंड को 2 भागों में बना लें, देखें कौन सा हमारा सेट हो रहा है। जैसे 2 गुणे 3 है, तो इसको 4 गुणे 3 कर सकते हैं, या 2 गुणे 6 कर सकते हैं। तो ये 2 गुणे 6 करेंगे तो 6 और 2 को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पर 8 हो जा रहा है, गुणा करने पर 12। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये दूसरा जो है 4 और 3 को जोड़े रहे हैं तो 7 हो रहा है, और गुणा करने पर 12 हो जाए। तो ये अपना काम कर गया कि नहीं। अब ये 2 भागों में तोड़ दिए, बकिया सब तो यही करेंगे, ठीक है। अब चलिए अपना सवाल हम लोग लगाएं, ठीक है, लोग बताएंगे अपने से। चलिए मुझे बताइए कि अगर हमने x स्क्वायर धन 5x धन 6 बराबर 0 कर दिया, ठीक है। अब इसको हमको हल करना है, तो पहले हम निकालेंगे a का मान। x स्क्वायर में कितने से गुणा हुआ है बच्चा, 1 से, है ना। b का मान निकालेंगे, b का मान मुझे बताया कितना है 5। वेरी गुड। c का मान क्या होगा 6। वेरी गुड। अब हमें तोड़ना किसको है, b को। b मतलब क्या है, किसको तोड़ना है 5 को। 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा। जोड़ने पर कितना आना चाहिए बताइए 5, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए बच्चा 6, यानी 1 गुणे 6। यही दोनों का एसी होता है ना। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब अनुमान लगा रहे हैं हम, अनुमान वाली विधि नहीं काम कर रही है तो तुरंत क्या करेंगे 6 का लसा वाला विधि अप्लाई करेंगे। 2 3 3 1, यानी 6 का मान 2 गुणे 3। एक का किया, कुछ नहीं करना हुआ, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 2 और 3 को गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा। हमको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा ना। तो अब इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ लें। x स्क्वायर बराबर कैसे लिखेंगे, 5 की जगह क्या लिखेंगे 2 धन 3, यही ना करेंगे। x धन 6 बराबर 0, x स्क्वायर धन 2x धन 3x धन 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, दूधू को ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x धन 2 बराबर 0। x धन 2 2 बार है, एक हो जाएगा x धन 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x धन 3 बराबर 0। तो दोनों का गुणनफल 0 है, तो अलग अलग से करेंगे। x धन 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया -2। एक मान ये निकल गया, दूसरा मान क्या होगा x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -3। 2 मान निकल गए कि नहीं। तो अब इस तरह का सवाल कर लेंगे। द्विघात समीकरण समझ गए। चलिए